और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इंट्रोडक्शन। MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट, MS की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इन्वेंट कब हुआ? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इन्वेंट हुआ 20 अप्रैल 1987 को। कब हुआ? 20 अप्रैल 1987। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता क्या है, किस लिए यूज किया जाता है? MS पावर पॉइंट का यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। किस लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। पावर पॉइंट की एक्सटेंशन क्या होती है? MS पावर पॉइंट की एक्सटेंशन होती है .PPTX। क्या होती है? .PPTX। इसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है वो क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट होता है। पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। पावर पॉइंट में क्या होती है? स्लाइड होती है। अब देखो MS वर्ड में क्या था? डॉक्यूमेंट थे। और एक्सेल में क्या था? शीट थी। और MS पावर पॉइंट में क्या है? स्लाइड। स्लाइड के जरिए हम क्या कर सकते हैं? कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन कैसे? अब जैसे कि हमें किसी भी स्कूल की या फिर किसी भी कंपनी की प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? स्लाइड पर इफेक्ट भी डाल सकते हैं कि जो हमने स्लाइड इंसर्ट की है, स्लाइड पर जो पिक्चर्स बनाई हैं उस पर हम क्या है? इफेक्ट भी डाल सकते हैं। पावर पॉइंट में इफेक्ट 3 होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है कस्टम व्यू, और सेकंड होता है स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन, और थर्ड होता है एनिमेशन स्कीम्स। इसके बाद जो हमारा पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट में क्या होता है? जो स्लाइड होती है, मैक्सिमम स्लाइड कितनी होती है? 9999। और पावर पॉइंट के अंदर लेआउट होते हैं, लेआउट की संख्या होती है 28। और जो डिजाइन होते हैं, डिजाइन की संख्या होती है 32। पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट होते हैं 28 और स्लाइड डिजाइन होते हैं 32। इसके बाद जो हमारा ये पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में फोर्थ मेन्यू का नाम होता है एनिमेशन और फिफ्थ मेन्यू का नाम होता है स्लाइड शो। इसके बाद जो हमारा पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में स्लाइड की जो नॉर्मल हाइट होती है, इसमें पोर्ट्रेट में जो नॉर्मल हाइट होती है वो होती है 10 इंच और विड्थ होती है 7.5 इंच। जबकि MS वर्ड में इसके डॉक्यूमेंट की हाइट कितनी होती थी हमारी? 11 और विड्थ कितनी होती थी? 8.5। तो क्या होता है? इसमें चेंज हो जाती है। इसके बाद जो MS पावर पॉइंट है, MS पावर पॉइंट का मिनिमम जूम होता है 10, नॉर्मल होता है 55 और मैक्सिमम होता है 400। इसके बाद जो पावर पॉइंट का सबसे पहले वर्जन आया था वो कौन सा था? 4.0। ये जो 4.0 वर्जन आया था ये कब आया था? 20 अप्रैल 1987 को।
इसके बाद क्या है, पावर पॉइंट का जो अभी मैंने आपको बताया है, ये लेआउट कौन से होते हैं, ये वाले, ये होते हैं पावर पॉइंट में लेआउट। और डिजाइन कितने होते हैं, स्लाइड डिजाइन होते हैं 32। इसके बाद जो MS पावर पॉइंट है, MS पावर पॉइंट में क्या है, हम अलग अलग तरह से स्लाइड ले सकते हैं। स्लाइड पर कोई भी पिक्चर हमने इंसर्ट की है, पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद जो अभी मैंने आपको बताया था इफेक्ट 3 होते हैं, 3 इफेक्ट कहाँ पे शो होते हैं, एनिमेशन, ये देखो फर्स्ट ये रहा इधर एनिमेशन, यहाँ पे कस्टम एनिमेशन, और ये होता है स्लाइड ट्रांजिशन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड पर इफेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ से हम क्या है, इफेक्ट की स्पीड भी सेट कर सकते हैं। इफेक्ट की जो स्पीड है वो हमें स्लो लेनी है, मीडियम, फास्ट, वो हम ले सकते हैं। इसके बाद हम पावर पॉइंट को ओपन कैसे करेंगे, पावर पॉइंट को ओपन कैसे करोगे, स्टार्ट बटन, यहाँ पे हम डालेंगे पावर पॉइंट, या फिर दूसरा तरीका क्या है, विंडो प्लस आर, विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे तो क्या है, रन कमांड ओपन हो जाएगी। इसमें हम डालेंगे पावर PNT, पावर PNT डालने के बाद हम प्रेस करेंगे एंटर, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। और तीसरा पावर पॉइंट को ओपन करने का तरीका क्या है, देखो कई बार हमें क्या है, डेस्कटॉप स्क्रीन पर नहीं मिलता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट बटन से क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा न्यू का, न्यू में ये देखो यहाँ पे भी हमें मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब देखो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो एंटर करते के साथ क्या है, ओपन हो जाएगा। अब देखो पावर पॉइंट को हमने ओपन किया है, तो सबसे ऊपर कौन सी टूल बार आती है, टाइटल बार। टाइटल बार के क्या होता है, लेफ्ट में टाइटल शो होता है, राइट में 3 बटन शो होते हैं। 3 बटन कौन से हैं, पहला बटन है हमारा मिनिमाइज मैक्सिमाइज के लिए, देखो जैसे ही हम मिनिमाइज पर क्लिक करेंगे तो क्या है, मिनिमाइज हो जाएगा। दोबारा से मैक्सिमाइज करना है, यहाँ से भी कर सकते हो, और मैक्सिमाइज करने की शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस टैब, इसको मैक्सिमाइज करना है, यहीं से हम क्या है, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकंड बटन रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन में क्या होता है, बीच की स्क्रीन होती है, न तो वो स्क्रीन बड़ी है और ना ही वो स्क्रीन छोटी है। थर्ड बटन जो होता है वो होता है क्लोज के लिए, किस लिए होता है, क्लोज के लिए। इसके बाद ये वाला जो हमें सर्कल दिखाई दे रहा है, ये होता है ऑफिस बटन, क्या होता है, ऑफिस बटन। और ये वाली होती है हमारी मेन्यू बार। मेन्यू बार में मेन्यू की संख्या होती है 7, और 3 अदर मेन्यू होते हैं। 7 मेन्यू कौन कौन से होते हैं, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। अब देखो हमने यहाँ पे इंसर्ट में से किसी भी पिक्चर्स को यहाँ पे इंसर्ट किया है, किसी भी पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट किया, तो यहाँ पे क्या है, 3 मेन्यू और आ जाएंगे। यहाँ पे फॉर्मेट आ गया। अब हमने यहाँ पे कोई भी डायग्राम इंसर्ट किया, डायग्राम को इंसर्ट करते के साथ क्या है, डिजाइन मेन्यू भी आ गया। और जैसे ही हम क्या है, किसी भी चार्ट को इंसर्ट करेंगे, तो चार्ट को इंसर्ट करते के साथ क्या है, तीसरा ऑप्शन भी हमारा आ जाएगा। तीसरा मेन्यू कौन सा था, डिजाइन हो गया, फॉर्मेट हो गया। तीसरा मेन्यू कौन सा है, लेआउट मेन्यू। इसके बाद होम मेन्यू पर हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या है, होम मेन्यू की रिबॉन आ जाएगी। ये क्या है, स्लाइड को हाइड एंड शो करने करने के लिए, कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी स्लाइड की टूल बार होते हैं उसको हाइड एंड शो कर सकते हो। इसके बाद ये वाली होती है हमारी स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या करती है कि टोटल स्लाइड हमने कितनी ले रखी है उनको दिखाती है। अब जैसे एक स्लाइड तो ये है, ऐसे हमने क्या किया, काफी सारी स्लाइड को ले लिया यहाँ पे,
सभी स्लाइडों का टोटल स्लाइड दिखाएगा कि आपने कितनी स्लाइड ओपन कर रखी है। यहाँ से हम क्या है जूम साइज सेट कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट का मिनिमम जूम मैंने आपको बताया था 10, तो क्या है मिनिमम जूम कितना होता है 10, और नॉर्मल जूम कितना है 55, और मैक्सिमम कितना होता है 400। सबसे लास्ट होती है टास्क बार के लेफ्ट में स्टार्ट बटन होता है, राइट में डेट एंड टाइम होते हैं। अगर हमें इस पे रूलर शो करना है तो व्यू मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं रूलर क्या करेगा कि कहाँ से लेके हमें स्लाइड पर कहाँ तक मैटर हमें टाइप करना है। रूलर क्या दिखाता है पेज का साइज शो करता है। रूलर का साइज कितना होता है 7 होता है। ये था हमारा MS पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन। अब इसमें से किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। जो हमने MS पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन आज किया है उसके बारे में किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें